हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। देखिए, मैथ्स की क्लासेस काफ़ी लोग कह रहे थे, उसकी मैंने एक वीडियो बना दी है, अभी अपलोड हो जाएगी चैनल पे। आप लोग चाहिए देखिए मैथ्स की वीडियो। अगर पसंद आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, आगे आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ्स की वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। एक एक सवाल का जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो यहाँ पे शूट हुई है, सिर्फ 40 सवाल करने में, ठीक है, जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग दोनों मैंने कवर किया है। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो आप लोग कमेंट करिएगा, कल से और वीडियोस आएंगी, नहीं तो मैथ्स की वीडियोस जो है नहीं आएंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए चलिए यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको रोज 120 प्लस करवा रहा हूँ, लेकिन उसमें से आपके जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे बेस्ड कुछ स्पेशल चैप्टर्स हैं। जैसे कल मैंने पर्यावरण से संबंधित प्रश्न करवाए थे, 50 प्रश्न फटाफट करवाए थे, ठीक है। आज यहाँ पे मैं आहार और भोजन से संबंधित प्रश्न करवाने वाला हूँ, जो कि इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं आएंगे। जो भी संबंधित प्रश्न होते हैं आहार और भोजन से, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। परीक्षा आपकी 24, 25 और 26 तारीख को होने वाली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। एक एक प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, मन में जवाब सोचिएगा और मैं फिर आपको जवाब बताऊंगा, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है, मनचाही खाद्य पदार्थ व भोजन देखकर मुंह में पानी आने का कारण क्या होता है? किस वजह से मुंह में पानी आता है? ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि की सक्रियता, या फिर लार ग्रंथि की सक्रियता, या फिर एड्रेनलिन ग्रंथि की सक्रियता। तो ऑप्शन नंबर 2, लार ग्रंथि की सक्रियता के कारण जो है यहाँ पे मुंह में पानी आ जाता है जब भी हम जो है खाद्य पदार्थ को देखते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है कि एक तरफ जो कालाहांडी में सर्वाधिक चावल पैदावार निर्यात किया जाता है, तो दूसरी तरफ वहाँ भूखमरी से लोग मर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? अगर चावल की पैदावार हो रहे हैं तो लोग मर क्यों रहे हैं? ये चीज़ यहाँ पे कारण पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं आपको इसका आंसर क्या है। देखिए, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल या बंगाल, कहाँ पे ऐसा हो रहा है ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उड़ीसा में ऐसा है, ठीक है। चावल तो काफ़ी अच्छे पैदावार हो रहा है, लेकिन जो कालाहांडी राज्य की अगर हम बात करें, किस राज्य में ऐसा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। भोजनापुरांत में हमें नींद आती है, जब हम भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या होता है? आराम करने का मन करता है, हमें आती है नींद। तो ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है कि पचाने हेतु, हाँ, नींद आती है क्योंकि इसे पचाने हेतु रक्त पेट में आता है। जो रक्त है वो पेट में आता है, ठीक है। कहाँ से जो रक्त है वो आता है, कहाँ से आता है पचाने के लिए? फेफड़े से, हृदय से, मस्तिष्क से, कहाँ से आता है? तो ऑप्शन नंबर 3, मस्तिष्क से जो रक्त है वो आता है पेट में पचाने के लिए भोजन के बाद, इसी वजह से हमें नींद आती है। प्रश्न नंबर 4 है, अंकुरित साबुत मूंग के मूंग में प्याज, टमाटर, नींबू और नमक मिलाकर खाने की परंपरा आम है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, क्या चीज़ मिलता है, ठीक है। ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्ब्स या खनिज। तो यहाँ पे खनिज मिलता है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो ना तो प्लीज़ यार लाइक कर लिया करो वीडियो को। चलिए प्रश्न नंबर 5, बस्ते, बैग, जूते आदि में दोनों सतह चिपकने, खुलने पर चर चर की आवाज़ वाले वेल्क्रो की खोजकर्ता जॉर्ज मेस्ट्रल को यह प्रेरणा कहाँ से मिली थी? देखिए, एक सवाल तो ये हो गया भाई साहब कि जो चर चर की आवाज़ होती है, इसकी जो खोज किया था वेल्क्रो ने, जो है जॉर्ज मेस्ट्रल ने यह खोज किया था। अब बात करते हैं, इसको कहते क्या है? वेल्क्रो कहते हैं। तो इसको प्रेरणा कहाँ से मिली थी, ये चीज़ बताना है। बीज से, फल से या फूल से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, बीजों से प्रेरणा मिली थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, स्वाद भरने वाली मिर्ची भारत में कहाँ से आई? ऑप्शंस है पुर्तगाल से, स्पेन से या पुर्तगालियों द्वारा अमेरिका से। आई तो भैया पुर्तगाल से नहीं आई, पुर्तगालियों द्वारा आई। कहाँ से? अमेरिका से आई। स्वाद भरने वाली मिर्ची। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। 7 कहता है कि बीजों का संरक्षण परंपरागत रूप से किया जाता है। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर, या बीजों के साथ नीम की पत्तियां मिलाकर, या बीजों को चुनकर सुखाकर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? कहीं ना कहीं तीनों सही है, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जगह पे, अलग अलग जगह पे इसका संरक्षण किया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। रोटी बनाने की प्रक्रिया को एक्चुअल में कहते क्या है? गुथना, गोले बनाना या बेलना? क्या कहते हैं यहाँ पे, ये बताइए जो है। चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे हो जाएगा तीनों, क्योंकि तीनों प्रोसेस होता है, आप लोग जानते हैं। गोला गोथा भी जाता है और गोला बनाया जाता है, बेला भी जाता है। प्रश्न नंबर 9, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और माँ को सांप खाना पसंद है। इच्छा अनुसार हम लोग होटल में जाकर खाते हैं। क्या खाते हैं भैया? अब सांप खाना पसंद है, अब क्या खाते हैं? ये डिश के यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, तो डिश का नाम है लिंग हु फेन।
ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10, नारियल करी के साथ उबला हुआ टैपियोका डालकर आनंद पूर्वक खाते हैं। नारियल करी के साथ उबला हुआ टैपियोका डालकर खाते हैं, कहाँ पे खाते हैं, किस जगह पे खाते हैं? केरल में, कश्मीर में, गुजरात में। केरल में नारियल के तेल में भी पकाया जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नारियल करी में क्या डाल के खाया जाता है? केरल वासी जो है टैपियोका डाल के खाते हैं, ठीक है। नारियल का तेल काफ़ी उपयोग किया जाता है केरल में, ये चीज़ याद रखे रहिएगा। सिखों द्वारा गुरुद्वारा में जो खाना खिलाने की परंपरा किस नाम से जाना जाता है? तो पंगत, लंगर या संगत? लंगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, नीतू को दिन भर उल्टी होती रहती है, चक्कर भी कमजोरी से आता है, ठीक है। चक्कर भी कमजोरी से आता रहा, डॉक्टर के पास ले जाने पर उसने चढ़ाया गया, क्या चढ़ाया भैया? ग्लूकोज चढ़ाया होगा, ठीक है। जब चक्कर आता है तो ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ना सुक्रोज ना फ्रक्टोज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। 13 का अचार बनाने की विधि दादी नानी से माँ को मिली, ठीक है, माँ मम्मी को मिलती है। इस विचार से अचार की सामग्री, प्रक्रिया और निर्माण की जटिल परंपरा आधारित है। आधुनिक ज्ञान पर, परंपरागत ज्ञान पर या शहरी ज्ञान पर? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं एक परंपरा की बात हो जाती है, ठीक है। तो ये परंपरागत ज्ञान पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। खाने के ब्रेड जल्द खराब होने लगते हैं, जिसका कारण क्या है? तो ब्रेड में क्या लगता है भैया? फफूंद लगता है, होप। तो ब्रेड में लगता है फफूंद, इसी वजह से वो खराब होने लगता है। प्रश्न नंबर 15, परंपरागत बर्तन निर्माण की ऐतिहासिक सामग्री कौन सी है? पत्ता, मिट्टी या लकड़ी? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4। कहीं ना कहीं हर जगह पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे परंपराएं बनी हुई हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, पत्ता, मिट्टी, लकड़ी, तीनों, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, उपले ग्रामीण घरों में ईंधन के आधार रहे हैं जो बनाए जाते हैं। उपले, उपले मतलब क्या बोलते हैं? कंडे। कंडे किससे बनाए जाते हैं? कंडे किससे बनाए जाते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या गोबर से, क्या अपशिष्ट से, क्या खर से? तीनों से मिला के बनाया जाता है, सिर्फ गोबर से नहीं बनता, खरपतवार भी मिलाया जाता है। तो प्रयुक्त नंबर 4 हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग निम्नलिखित में से किस कृषि का पर्याय है? झूमिंग किस कृषि का पर्याय है, ये चीज़ आपको बताना है। क्या स्थानांतरीय कृषि है, सीढ़ीनुमा कृषि है या रोपड़ कृषि है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्थानांतरीय कृषि हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। महाराष्ट्र में गन्ना, बंगाल में जूट और गुजरात में कपास किस प्रकार की कृषि उदाहरण है? ठीक है, किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? क्या स्थानांतरीय है, क्या सीढ़ीनुमा है, क्या संविदा है? तो संविदा पे यहाँ पे कृषि होती है महाराष्ट्र में, बंगाल में और गुजरात में। अगर देखा जाए गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पाद उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये लोग संविदा पे खेती करते हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? क्या सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन होता है? क्या पिसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है? क्या विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन होता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन एक तरीके से कहा जाए सत्य है, मतलब 2 यहाँ पे गलत होंगे और एक ही यहाँ पे सत्य होने वाला है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सेरीकल्चर की बात करें तो हाँ, रेशम से यहाँ पे उत्पादन होता है। पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य उत्पादन भी यहाँ पे सही होता है। विटीकल्चर की बात करें तो ये भी यार अंगूर भी सही है। हार्टिकल्चर जो है यहाँ पे बागबानी भी सही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 सब सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, यह फसल कटाई का त्यौहार है, पंजाब में मनाया जाता है। रबी की फसल पक चुकी है, अप्रैल माह में पर्व मनाया जाता है। कौन सा पंजाब में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर न चैती, न श्रावणी, बैसाखी मनाई जाती है। पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। 21, मैं नकदी फसल हूँ, मेरी उत्पत्ति स्थल भारत है, विश्व में सर्वाधिक खेती भी भारत में ही होती है, मैं सालों भर खेत में रहता हूँ, मेरा नाम क्या है? अब देखिए एक तरीके से कहानी बनाई गई है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी फसल है, दिमाग लगाइए, जो सालों भर खेत में रहती है, उसकी पैदावार होती रहती है और नकदी फसल है, सबसे ज़्यादा भारत में उत्पत्ति होती है। तो भैया गन्ना है, ठीक है। धान गेहूँ ठंडी गर्मी में होता है, लेकिन गन्ना जो है 24 मतलब 12 महीने हर सीजन जो है खेत में रहता है, ठीक है। 22 की बात करें। केंचुए किसान के मित्र हैं क्योंकि वे करते क्या हैं? सड़ी गली पदार्थों में पैदा होते हैं, जमीन में छेद बनाकर पूली गीली करते हैं या अपने जलमल से जमीन उर्वर बनाते हैं। कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे हैं। तो ऐसे में उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। गेहूं, घास, टमाटर, मूली को किस प्रकार के पौधों में समाहित करेंगे? किस प्रकार के पौधों में इसको समाहित किया? इस कैटेगरी में किस में आएगा? क्या झाड़ी, क्या वृक्ष, क्या साग? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 साग के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24, उन पौधों को क्या कहा जाता है जिनका जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा हो जाता है? उन पौधों को कहा क्या जाता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन है अर्धवार्षिक, क्या वार्षिक, क्या द्विवर्षीय? नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 वार्षिक हो जाएगा, ठीक है। उन पौधों को क्या कहा जाता है जिनका जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा हो जाता है, उसे वार्षिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो आपके सामने पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए। ग्लूकोज या सरल शर्करा, क्या ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा, कौन सा सही होगा?
पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा ना, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा। ठीक है, दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अभी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, इसका नाम क्या है? किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? एक्चुअल में ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपके तुलसीदास है या वाल्मीकि है या भवभूति है, तो यहाँ पे वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बिहार वाले जितने प्रश्न है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कीटों को पत्तों में फंसा कर खाने वाला कीटभक्षी पौधा कौन सा है? बताइए इसको। इंग्लिश में तो लोग जानते होंगे, हिंदी में बताइए। क्या मशरूम, क्या लाइकेन या घटपड़घी? घटपरडी यही है। ठीक है, जो कीटों को पत्तियों में बजाकर खा लेता है। 28 की बात करें, या कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? जो वृक्षों के तने या शाखाओं में निकली होती हैं, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। क्या मूसला, क्या झकड़ा, क्या अवस्तंभ? हाँ, सही बात है, अवस्तंभ कहा जाता है। जिसकी कोई जड़ें नहीं होती हैं, जो हवा में निकलती हैं, तनों और शाखाओं में निकलती हैं, उसको अवस्तंभ कहा जाता है। 29, अंगूर की बेल पर पर्णहीन कुंडलित तारनुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं? अंगूर की बेल पर, ठीक है, तना, प्रतान, सिरा विन्यास, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसको कहते हैं प्रतान। ठीक है, इसको कहते हैं प्रतान। प्रश्न नंबर 30, मधुमक्खियों व तितलियों को आकर्षित करने में फूल का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या बादल, क्या दलपुंज या पुष्पवृत्त? तो यहाँ पे दलपुंज हो जाएगा। यही अट्रैक्ट करता है मधुमक्खियों को और तितलियों को। प्रश्न नंबर 31, कौन सुमेलित है सही से? बताइए। बेरी क्या विटामिन ए में है? क्या स्कर्वी विटामिन बी में है? क्या रिकेट्स विटामिन सी? क्या दृष्टिहीनता विटामिन डी? ये चीज़ यहाँ पे आपको मैच कराना है। देखिए, कुछ ऑप्शन शायद आपके और दिए होंगे, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। 31 में ऑप्शंस आपके केवल ए, केवल बी, सी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं। स्कर्वी रिकेट्स विटामिन डी में होता है, दृष्टिहीनता विटामिन सी में नहीं होगा, स्कर्वी विटामिन सी हो जाएगा। ये सब कुछ उल्टा सीधा करके रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम्मिलित तो कोई नहीं सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, 32, मधुमेह चीनिया बीमारी का रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह, बताइए, मधुमेह किसकी कमी से होता है? क्या शर्करा, क्या इंसुलिन, क्या विटामिन? तो यहाँ पे हो जाएगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, चलिए 33 पे बात करते हैं। स्कूल के एक लंबी दूरी के धावक मनोज को किसकी अधिक मात्रा लेनी चाहिए? किसकी अधिक मात्रा लेनी चाहिए? वसा की, प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो भैया यहाँ पे कार्ब्स लेने चाहिए। क्या कार्ब्स कहते हैं इसको? कार्बोहाइड्रेट्स। प्रश्न नंबर 34, वसा के अधिकतम संचय के लिए व्यक्ति को किसका सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए? बताइए। घी, सब्जी, दूध। घी, सब्जी, दूध, किसका? घी का करना चाहिए। वसा के लिए घी का सेवन करना चाहिए। 35, किस विटामिन की कमी से दांतों के ढीलेपन व मसूड़ों में रक्त रिसाव के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, किस विटामिन की कमी की वजह से ऐसा होता है? तो विटामिन सी की वजह से होता है। ठीक है, 36, आयोडीन की कमी से व्यक्ति किस रोग से ग्रस्त हो सकता है? ये विटामिन से आयोडीन वाले प्रश्न काफ़ी आते हैं, इसको ध्यान से पूरी टेबल पढ़िएगा। मैं शॉर्ट वीडियो में इसको कवर करवा दूंगा। ठीक है, शाम को शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो घेंघा होता है विटामिन आयोडीन की कमी से। 37, परंपरागत भोजन चावल, गेहूं, आलू में कौन सा तत्व अधिक होता है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलते हैं, चावल है, गेहूँ है और आलू है। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे चलते हैं 38 पे। ताजे फल व सब्जियाँ किस पौष्टिक तत्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? बताइए। क्या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या प्रोटीन है, क्या विटामिन है? ताजे फल और सब्जियां में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका विटामिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन। चलिए प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो आधारभूत पौष्टिक तत्व है कार्बोहाइड्रेट व वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन, आधारभूत पौष्टिक तत्व की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पौष्टिक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, ध्यान में रख लेना है। पौष्टिक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन तीनों चीज़ें होती हैं। सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? सूखा रोग, ड्राई डिजीज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ड्राई डिजीज क्या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से होती है? हाँ, सही बात है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी से सूखा रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 41, सलाद व अचार वाले नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? सलाद एवं अचार वाले नींबू में कौन सा
विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये चीज़ आपको बताना है। विटामिन ए या सी या डी, विटामिन ए यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ भी सलाद या अचार की बात आए विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 42, पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई साहब ये तो सबको पता होगा एक्चुअल में कहलाती क्या है, तो इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, मीन्स की प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, जीवों पर अपना भोजन के लिए आश्रित है, वह पौधों व जीवों दोनों से उत्पाद को खाता है। तो सर्वाहारी हरिभारी भैया किसको कहते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, किसको कहते हैं? जो दोनों को खाता है, तो यहाँ पे दोनों से ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 44 में। प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए हमें निम्न में से किस पदार्थ का सेवन करना चाहिए? प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। क्या सेम, क्या काले चने, क्या सोयाबीन? सोयाबीन भाई साहब प्रोटीन ज़्यादा मिलती है, ठीक है। चलिए प्रश्न 45, गन्ने के किस भाग में हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? गन्ने के किस भाग में हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे तने के रस में, क्या बीजों के रस में, क्या लंबी पत्तियों में, पत्तियों में कहाँ मिलेगा, बीजों में कहाँ मिलेगा, तने में तो मिलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तने के रस में, ठीक है। 46 की बात करते हैं। अंडे की जर्दी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जो अंडा, जो पीली पीली जर्दी होती है ना, उसमें क्या पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? बताइए, क्या कैल्शियम, क्या लिपिड, क्या वसा और लिपिड? हाँ भाई साहब, वसा और लिपिड दोनों पाई जाती हैं। क्या? वसा और लिपिड दोनों पाई जाती हैं। एक रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो सही पसंद आ रही हो ना तो प्लीज़ यार लाइक कर लेना, और नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही तैयारी करता रहूँगा। और दूसरी चीज़, जो मैथ्स की वीडियो मैं अभी डालने वाला हूँ, मैथ्स की वीडियो देखिएगा आप लोग, अगर पसंद आए, अगर और वीडियोज़ इसी तरीके से चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, कल से मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का कैलकुलेशन करने थोड़ा टाइम लगता है, और अगर इतनी लंबी लंबी वीडियोस डालूंगा आप लोग देखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना, तो उस जगह पर मैं कोई और प्रैक्टिस करवा सकता हूं। अगर मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट करना उस वीडियो में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 47 की बात करता हूं। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स आदि शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स में? बताइए। प्रोटीन, विटामिन, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? प्रोटीन और विटामिन थोड़ी मिलता होगा, मिलता होता लोग क्यों खाते हैं इसको, है ना। मतलब हानिकारक क्यों माना जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन आपके सामने। क्या कार्ब्स उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है, इसी वजह से नुकसान करता है, ठीक है। आयोडीन की कुछ बूंदों से पदार्थ के रंग या नीला, रंग का नीला या काला होना उस पदार्थ में किसकी उपस्थिति मानी जाती है? ठीक है, तो इसको आपको बताना है किसकी उपस्थिति ज़्यादा है जिस वजह से रंग में बदलाव आता है। क्या वसा, क्या प्रोटीन, क्या कार्बोहाइड्रेट्स? तो ऑप्शन नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। 49, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा विटामिन आरबीसी के विकास के लिए उत्तरदायी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा विटामिन आरबीसी के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकास के लिए उत्तरदायी है? B1, B2, B12, B1, B2, B12 कौन सा हो जाएगा? तो B12, ठीक है। खून के थक्के की अगर बात करें तो B12 ही होता है, सॉरी विटामिन K12 होता है, सॉरी K12, ठीक है। ये K12 होता है खून के थक्के की अगर बात आए, ठीक है। मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख घटक है? तो सूर्य के प्रकाश की भाई साहब जैसे ही बात आ जाए तुरंत विटामिन डी लगा देना, लेकिन मछली के तेल की भी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन ए भी आपका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तीनों विटामिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 50 सवाल हमने किए, इससे बाहर भाई साहब कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। इससे बाहर आपका नहीं आएगा। ये जो टॉपिक मैंने आपका कवर करा है ना, ये टॉपिक बस यहीं पे खत्म। आहार और भोजन के सवाल खत्म। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली ना तो आपके अब आहार और भोजन से कोई सवाल नहीं फंसेंगे। फिलहाल के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो मेरी अदर वीडियोस है ना, रोज प्रैक्टिस सेशन के नाम से आती है, फुल टेस्ट के नाम से, उसको जरूर करिएगा। 120 प्रश्नों वाली जो श्रृंखला होती है, ठीक है। मैथ्स की वीडियो देखिए, पसंद आए बताइए, और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं कोई और तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग 40 प्रश्न और 80 प्रश्न में आपके समान अध्ययन आएंगे। पेपर 1 1 से 5 की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सीटेट की भी तैयारी करते हो तो इसकी भी तैयारी चैनल पे करवाई जाती है।